आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020। विषय हिंदी, कक्षा 6, कार्यपत्रक नंबर 8 और कहानी का नाम है नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये कहानी है केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन, और उनके कोई दोस्त हैं। अब कौन दोस्त हैं उनके बारे में तो पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जानें। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है। केशव के घर कार्निस होता है दीवार के साथ साथ जो कंगनी बनी होती है वो। केशव के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, यानी कि वहाँ घोंसला बनाया हुआ था तो वहाँ पर अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते, यानी कि उठते ही, सुबह उठते ही, और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, यानी कि वो सुबह नाश्ते में दूध और जलेबी खाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी। श्यामा कहती, श्यामा क्या कह रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, अधीर यानी कि बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारा यानी कि वो खाने का सामान। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको देख नहीं पा रहे थे, कार्निस ऊपर था ना, इसलिए उनके बारे में अलग अलग तरह के अंदाजे लगा रहे थे। अब कार्निस क्या होता है, दीवार की कंगनी। विद्वान समझदार, पेचीदा मुश्किल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अधीर परेशान। अब ये प्रश्न है बेटा कि केशव के अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। इसका उत्तर है मेरा, क्या सवाल उठते थे केशव और श्यामा के मन में अंडों को लेकर, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये वाले सवाल। दूसरा प्रश्न है कि केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, क्योंकि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके मन में। तो बच्चों का मन बहुत जिज्ञासु होता है। उनकी अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। उनकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, क्या क्या अंदाजे लगाए कि जब वो नीचे, क्योंकि उनको देख तो नहीं पा रहे थे ना वो, तो इसलिए क्या अंदाज़ा लगा रहे थे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि उनके पर निकल आए होंगे। बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, वो इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे।
वो नीचे जो है उनको बैठे बैठे यही अंदाज़ा लगाए जा रहे थे उनके बारे में। अगला है, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होते या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। सोचो, अगर आप और आपके मित्र होते तो केशव और श्यामा की जगह यदि मैं और मेरा मित्र होते तो हम घोंसलों के आसपास दाना बिखेर देते, घोंसलों को हाथ नहीं लगाते, साथ ही यह भी कोशिश करते कि कोई और जानवर अंडों तक ना पहुँचे और उनको नुकसान ना पहुँचाए। अब अगला प्रश्न है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या होता, सोच कर लिखिए। तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती ना केशव और श्यामा की। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा उन्हें ठंड से बचाने, और सर्दी में तो ठंड से बचाने और बरसात में पानी से बचाने की व्यवस्था भी करनी होती। उन्हें ज़्यादा फिक्र होती कि ऐसे मौसम में अंडों की सुरक्षा कैसे की जाए। साथ ही इस मौसम में बाहर निकलने पर उनकी माँ की डांट भी सुननी पड़ती है ना, और खाने पीने की चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट, और ये है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि 2 गज या 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो ये थी आज की वर्कशीट, नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और इसका आगे जो है अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। बाकी आप इसको दोबारा पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।